नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। एसटीईटी वाला जो मैटर है वो अभी बहुत ज़्यादा चर्चित है और कल बहुत ही ज़्यादा लाठीचार्ज हुई है एसटीईटी वाले के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष कुंदन और सुशील कुमार। तो आइए बात करते हैं। आप लोग शिक्षक हैं। यस सर। कल लाठीचार्ज हुई, क्या कहेंगे इस चीज़ पे? सर, सबसे पहले मैं आपको लाइव सिटीज़ की तरफ से आपको सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं कि आपने इन बातों को सुना और गंभीरता पूर्वक लिया कि शिक्षकों के बीच इतनी बर्बरता की गई। बेचारे कोई गलती के बिना, किसी भी गलती के बिना इतने ज़्यादा उनको, किसी का पैर टूट गया, प्रेग्नेंट महिला को पीटा गया। प्रेग्नेंट महिला भी मौजूद थी। प्रेग्नेंट महिला वहाँ पे मौजूद थी। बहुत सारे चैनल वाले चलाए भी देख सकते हैं। प्रेग्नेंट महिला की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वो जेल में फिर उनको रखा गया। जेल में मैंने कहने का मतलब थाना में बंद किया। कितने लोग कल अरेस्ट हुए हैं? लगभग 2 दर्जन के आसपास। 2 दर्जन के आसपास। इसमें प्रेग्नेंट महिला को पीटा गया, अंदर जेल में टॉर्चर किया गया। ये क्या है शिक्षक की स्थिति? शिक्षक लोग क्या गलती किए हैं? सरकार से हम लोग इनकी मांगों को प्रस्तुत की। अभी तक 2019 की बहाली एक फ्रेश बहाली थी, जिन्होंने आप फ्रेश बहाली के तहत लड़ा के रखे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी बहाली नहीं करवाना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी बहाली नहीं करवाना चाहते हैं। तो आप कह दीजिए ना साफ साफ कि हम बहाली नहीं लेंगे। वो कहते भी नहीं है, लोग की आशा में रखे हुए हैं। कभी मेरिट वाला को लड़ा देंगे तो कभी नन मेरिट। ठीक है, आप हमारे व्यूअर को ये भी समझाइए, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एसटीईटी वाले जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम दिए। कल किसी ने कहा कि 90% आया है उनका, फिर भी वो नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों? 90% अगर किसी को आया है वो भी नहीं ले रहे हैं, क्यों? सर, मैं इस पे बता देना चाहता हूँ कि 90% नहीं है। हमारी जो एक वैकेंसी आई थी 37,440 जी, तो 37,000 आनंद किशोर जो बीएससीबी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया था जी, बिहार बोर्ड जो है, तो कंडक्ट करने के बाद उसमें साफ लिखा गया था कि बीएससीबी में 37,440 पात्रता परीक्षा है ही, इसके साथ साथ एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव टेस्ट है। इसका एफिडेविट कोर्ट में लगा हुआ है, ऑलरेडी एफिडेविट है। तो सर, यहाँ पे पात्रता परीक्षा की बात तो हो ही रही, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम मतलब सीट, जितना ही सीट है उससे आप एक सीट, माने 37,440 है तो 37,441 नहीं लेंगे। इनका मेरे पास, हम लोग के पास पूरा कॉन्फ्रेंस है, पेपर कटिंग है 2019 सब चीज़ अवेलेबल है। तो फिर बार बार अपनी बयानों को शिक्षा मंत्री जी क्यों बदलते हैं? बार बार मेरिट नन मेरिट में क्यों लड़ाते हैं? कभी मेरिट में भाई को कर दिया तो बहन को मेरिट में नहीं है। चलिए, तो आप मेरिट और नन मेरिट में 86 नंबर वाले को यानी घोषित किया गया, अनक्वालिफाइड किया गया है। 86 नंबर को नॉट इन मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है और 83 नंबर वाला को मेरिट लिस्ट में क्या संशय? कल जो लड़ाई हुई, लाठीचार्ज हुई, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, फुल आक्रोश के साथ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम लोग फुल आक्रोश के साथ नहीं जा रहे थे। हम लोग तो सिंपल सीधा साधा उनसे मांग रखने के लिए हम अपनी मांग ले करके जा रहे थे कि शिक्षा मंत्री। आप सभी मास्क पहने थे क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल को फॉलो करते, कोरोना प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करते हुए शिक्षा मंत्री जी के पास जा रहे थे और सचिवालय के जो अपर सचिव है उनसे मांग रखना चाहते थे। अचानक उधर से पुलिस आई, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं जी, वो आए और अंधाधुंध लाठी बरसाना स्टार्ट की। तो लेकिन कुछ हुआ नहीं, बस अंधाधुंध लाठी चार्ज कुछ भी नहीं हुआ। कहीं पे सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं, कुछ भी नहीं। अंधाधुंध आई और लाठी बरसाना स्टार्ट कर दिए, जिसमें हमारे कई महिलाएं जख्मी हुए हैं, कई भाइयों का और कई जैसे बहनें हैं उनकी पैर टूट गए, किन्हीं का हाथ टूट गया है, कोई नाले में गिर गए। चलिए, आप पे हम आएंगे। आप मुझे ये बताइए सुशील कि 19 का मैटर अभी 21 चल रहा है, इतना क्यों ये लंबा खींचा जा रहा है? देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से इस मैटर का एक ब्रीफ आइडिया ताकि हमारे व्यूअर जान जाएं कि ये हुआ क्या आखिर। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में जब 19 में हमारी वैकेंसी आई, एसटीईटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर टेस्ट जी, ये है एक हमारा पात्रता परीक्षा कम कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम। कॉम्पिटिटिव नेचर का बोलने का ये मतलब हुआ कि आज तक कोई पात्रता परीक्षा ऐसा नहीं था जिसमें वैकेंसी डिक्लेयर कभी की गई हो। पात्रता परीक्षा मतलब एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था, 45%, 50%,
ऐसे एक नॉर्मल क्वालिफाइंग 40 to 50%। हाँ मार्क्स रख दिया जाता था, और उसके बाद है कि उससे जितने भी ऊपर आ गए सबको सर्टिफिकेट दिया जाता था, और बाद में वो प्रोसेस में जाते थे, नियोजन के प्रोसेस में पहला। लेकिन हमारा एग्जाम जो हुआ STET 19 सारे जितने भी STET था 2011 में हुआ था उससे डिफरेंट था। डिफरेंट इस बेसिस पे था कि हमारा एग्जाम में 37,440 वैकेंसी डिक्लेयर थी, और उसमें इसमें नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ था कि सीट के अकॉर्डिंग जो हमारी जो वैकेंसी जो है, हाँ जो क्वालिफाई होंगे बंदे वो सीट के अकॉर्डिंग और विषयवार कोटिवार ऐसे करके रिजल्ट मेरिट बनाया जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब हमारा जो 12 मार्च को 2021 को हमारा रिजल्ट निकला 12 पेपर का, 12 पेपर में हम लोग क्वालिफाई हुए थे, उसमें 30,332 वैकेंसी के अगेंस्ट में 24,599 रिजल्ट निकला जी। उसके बाद 21 जून को हमारा रिजल्ट 3 सब्जेक्ट रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट का निकला, जिसमें 7,000 समथिंग वैकेंसी थी, जिसमें रिजल्ट हुआ 6,077। तो टोटल मिला के हुआ कि 37,440 के अगेंस्ट में 30,676 कैंडिडेट हमारे क्वालिफाइड हुए। शिक्षा मंत्री जी 12 मार्च को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, शिक्षा मंत्री सर थे, अपर सचिव हमारे संजय सर थे, ये लोग क्या बोले कि हम जितने भी क्वालिफाई हुए हैं वो हमारा टीचर समझिए आप लोग बन गए, 100% श्योर रहिए कि आप लोग नौकरी आपकी 19 में ये बात हुई जी। 12 मार्च को जो रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला जो था वो रखा गया, और उसमें बोले कि आप लोग समझिए शिक्षक बन गए हैं, क्योंकि इतनी की नौकरी पक्की समझिए। तो आप लोग तो सपना देख रहे होंगे कि शिक्षक बन ही गए, क्योंकि जी। अब उसके बाद जब 21 मार्च को रिजल्ट आया तो हमारे मेरिट नॉन मेरिट की बात करने लगे, जबकि हमारा क्वेश्चन ये रहा, शिक्षा मंत्री से हमारा क्वेश्चन ये है कि सर आप 37,440 वैकेंसी डिक्लेयर किए और अभी टोटल आपके पास रिजल्ट है 30,676। तो यहाँ पे जब क्वालिफाइड इतने कम हैं, क्वालिफाइड जब वैकेंसी से भी कम है, तो फिर यहाँ पे मेरिट नॉन मेरिट की तो बात ही नहीं होती, सबकी ज्वाइनिंग पक्की हो जानी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आपका ज्यादा है, उतना हम लोग बने भी नहीं है, उतना तो मेरिट नॉन मेरिट को आप समझाएं। देखिए सर, मेरिट वही तो अभी सुशील जी बात कर रहे थे कि सीट से ही कम है, यानी सीट से भी कम 37,000 थी, अभी 32,000 को चाहिए। मान लिया जाए सर 100 लोग हैं और 100 लोग में मात्र 50 या 60 लोग पास करते हैं, तो यहाँ पे 60 लोग 40 सीट बाकी रह गया। तो मेरिट नॉन मेरिट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरिट वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ की 100 सीट है, 100 सीट है, ज़्यादा रिजल्ट 100 सीट है और 140 लोग पास किए हैं। मतलब मैं एक सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ कि 100 सीट है, 140 लोग पास किए हैं, यानी कि सीट से भी ज़्यादा लोग पास करते हैं, तो वहाँ पे ना मेरिट और नॉन मेरिट की बात होती है। इन शॉर्ट यही आप वो कहना चाह रहे हैं कि अगर जगह खाली है तो क्यों नहीं ले रहे? जी बिल्कुल, जब जगह खाली है हमारे पास 37,000 के अगेंस्ट में 30,000 समथिंग रिजल्ट क्या किया गया, तो हमारा सबका ज्वाइनिंग पक्की की जाए, और ये हमारा शिक्षा मंत्री का बयान भी था, लेकिन अभी वो अपने बयान से पलट रहे हैं। पलटने का रीजन मैं बता रहा हूँ सर, लेकिन क्या किए इन लोग, आरसीपी टैक्स और डोनेशन, जो पैसा उन लोग के पास आता है डोनेशन ले करके इन लोग तथ्य को छुपाना चाहते हैं। यही कारण है कि हम लोग पे लाठी चार्ज किया गया। कल आप मौजूद थे, मैंने देखा आप मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। 24,598 लोग पास किए, और तो हमारे 50% से अधिक भाइयों को और दोस्तों को निकाल दिया गया। सोचिए कि हर 10 लोग पास थे 24,598 में ही, तो उनको निकाल दिया गया, और उसके जगह पर किन लोगों को लाया गया, ये मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। करिए आप, और आप कब हमें करिए, और कब लाइन तो सोच रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको आगाज करना चाहता हूँ, आपको हम बताना चाहता हूँ कि हमारी अगली रणनीति क्या है इनके बारे में, कि हमारा परमिशन नहीं दिया, मैं दर दर भटक रहा हूँ परमिशन के लिए, लेकिन नहीं दिया। लेकिन जिस दिन हमारी परमिशन मिली, 5 तारीख के बाद 6 तारीख 7 तारीख 8, हम सरकार के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन कल आप जब प्रदर्शन किए तो कुछ भी सरकार के खिलाफ था? नहीं, कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं था। एक अगर माना जाए तो एक हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग भी था, सोशल हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, वो मानते हैं, पहने हुए थे। मैंने डीएम साहब को भी आवेदन दिया था। अच्छा, सब चीज करके डीएम साहब, बिल्कुल, हमारे पास रिसीविंग भी था। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट, तब क्यों हुई लाठीचार्ज शिक्षक पे? तो भी जानबूझ के, मैं वही तो बता रहा हूँ सर, किसी वो डोनेशन जो पैसा ले करके लोगों को घुसाया गया है, उसमें एंट्री कराया गया है 24,599 में, और हमारे
जो पढ़ने लिखने वाले टैलेंटेड बंदा थे उनको घुसाया गया, एंट्री करवाया गया है और इनको निकाला गया है। यही यहाँ पे नॉन मेरिट ऑन मेरिट की लड़ाई लगा दी गई है, लेकिन ऐसा कोई गंतव्य नहीं था। हम लोग को इसका पर्दाफाश करना होगा और 24,599 जो 12 मार्च के पास किए हैं और 21 जून को 6,077 उनको नौकरी पक्की करनी होगी शिक्षा मंत्री जी। अगर इसके लिए हम लोग को एक विशाल महाआंदोलन और एक व्यापक आंदोलन भी करना होगा, तो भूख हड़ताल भी करना होगा। आप लोग भूख हड़ताल में भी जा सकते हैं। कल के लाठीचार्ज से ऐसा कुछ अगर मैं बोलूं कि बहुत लोग होता है कि डर जाते हैं कि अब सरकार बात नहीं मानेगी, तो क्या शिक्षक लोग जो आए थे मुजफ्फरपुर से आए थे, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास गवर्नमेंट हमें इस कंडीशन में लाके रोड पे खड़ा किया है। खोने के लिए कुछ नहीं है। आपने इमोशनल एक चीज कहा है, आप कहना चाह रहे हैं कि खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है वो नौकरी अगर मिल गई तो पा लेंगे जो पाना है। सर इसके लिए हम लोग को जो करना होगा, अगर हंगर स्ट्राइक करना होगा, हम लोग गर्दनीबाग में परमिशन ले रहे हैं, अगर हमारा परमिशन ग्रांटेड हो जाता है तो सारे कैंडिडेट हंगर स्ट्राइक। तो एक तरह से ये चेतावनी है, चेतावनी तो है ही एक तरफ से। तो नहीं कह सकते हैं, अगर नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे तो हम लोग जाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं नहीं मानेंगे तो हम लोग भूख हड़ताल कर सकते हैं। कितने दिन तक भूख हड़ताल? जब तक हमारा अनशन करेंगे, जब तक हम। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल पूछेंगे। 24,599 21 मार्च के हम लोग को जो 12 मार्च के अनुसार और 21 जून के अनुसार बहाली नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और अनशन करेंगे और एक ऐसा व्यापक आंदोलन करेंगे जिससे हम लोग की बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व लेवल के देखेगा कि बिहार में शिक्षकों की स्थिति क्या है। बिहार में शिक्षक की वैकेंसी पद होते भर में भी लाखों पद रिक्त हैं। 3 लाख आरटीआई के अनुसार 3 लाख खाली हैं। 3 लाख से अपर 3.5 लाख से पद खाली हैं। इसके बावजूद भी 37,000 बहाली नहीं दे रही है और शिक्षकों के साथ लाठी चार्ज करवा रही है सरकार। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। कल बहुत लोग मौजूद थे जो कि रो रहे थे अपने में कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो जीने ही नहीं दे रहे हैं, एक तरह से उनकी जान छीन ली गई है। हाँ जी बिल्कुल, इसका रीज़न ये है कि 12 मार्च को जब हमारा रिजल्ट निकला उस समय शिक्षा मंत्री बोले आप सब शिक्षक बन गए। उसके बाद 3 महीने बाद ऐसा क्या हो गया जो 6,077 रिजल्ट निकला और सबको मेरिट से बाहर कर दिए। अभी आप बोल रहे हैं कि आपके पास मतलब ऐसा प्रॉब्लम हुआ क्यों, जबकि वैकेंसी ज़्यादा है, क्वालिफाई कम है। 30,676 क्वालिफाई है 37,440 के अगेंस्ट में। तो हमारा शिक्षा मंत्री सर से सिंपल मांग है कि हमारा जितने भी क्वालिफाई हैं STT 19 के 30,676 सबकी ज्वाइनिंग पक्की करें। तो 19 का मैटर अभी 21 तक खींचा चलाया। जी सर, तो 2 साल क्या लगता है कब तक लड़ेंगे सरकार से? सर जब तक हम लोग को 24,500 आखिरी में हार नहीं मान लेंगे आप लोग? नहीं, कभी भी नहीं सर। अब शिक्षक ही बनना है, हालांकि एक होता है ना कि एग्जाम ये वाला नहीं निकला, जैसे कि मैं किसी का एग्जाम दूंगा, एम होता है सर। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी चीज की तैयारी में लग जाओ, मतलब कि आपको 10 साल भी लग जाए, 5 साल भी लग जाए, हाँ तो देंगे। ये इच्छा होती है कि हम नई टीचर बने, किसी को इच्छा होती है, जैसे आप सर पत्रकार हैं जी, अब चाहते हैं कि नहीं हम पत्रकारिता, स्टार्टिंग में इच्छा होगी तो अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, एम होता है। तो बहुत सारे लोगों का एम बन चुका है कि हम शिक्षक ही बनेंगे और बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो शिक्षक का आशा देखते देखते वो अपने आप को सुसाइड भी कर चुके हैं। सुसाइड भी जब गवर्नमेंट हम लोगों को जब सपना दिखाई है तो उस सपने को पूरा करने का भी अधिकार उन्हीं को है। सपना तो तोड़ दी, बुरा मत मानिएगा, सपना तो तोड़ ही दी, कल लाठी बरसा के हड्डियां भी तोड़ी है। जी बिल्कुल। तो अब बहुत समय हो गया, व्यूअर्स जान ही गए होंगे कि STET वाला मामला क्या है, कल लाठी चार्ज वाला मामला क्या है। आखिरी में आप दोनों लोग कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं अपने जो STET अभ्यर्थियों को यही बोलना चाहता हूँ, लास्ट जो हमारा आंदोलन अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्विटर पर जो ट्रेंड एक अभियान हैशटैग ट्रेंड, हाँ लास्ट हैशटैग तो ट्रेंड चला रहे हैं, STET 19 ऑल क्वालिफाइड STET, हाँ क्वालिफाइड STET 19 STET 19 जो है क्वालिफाइड नीट्स नियुक्ति एक ट्रेंड चला रहे हैं हैशटैग। उससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक ट्वीट कीजिए, इतना ट्वीट कीजिए। हम लोग को जब परमिशन नहीं मिल रहा है तो ऑफलाइन धरना प्रदर्शन ज़मीन पर आकर के ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, तो सरकार हम लोग को ऑनलाइन आंदोलन करने से नहीं रोक सकती। ऑनलाइन आंदोलन कम से कम जो स्टूडेंट STET अभ्यर्थी हैं कृपया करके ऑनलाइन घर पे बैठे और सारे को ट्वीट करें, शिक्षा मंत्री जी को ट्वीट करें, अपर सचिव को ट्वीट करें, जीताराम मांझी को ट्वीट करें और तेजस्वी जी को
ट्वीट करें, सबको ट्वीट करें। हाँ, एक प्रियंका वाड्रा जो है, प्रियंका गांधी वाड्रा, जो अब तो नेशनल न्यूज बन चुका है जी, क्योंकि ट्वीट जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी किए हैं, उनको भी ट्वीट कीजिए और बताइए कि क्या शिक्षकों के साथ स्थिति। आप शिक्षा मंत्री को आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? हम शिक्षा मंत्री को सर ये एकदम सिंपल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चूंकि वैकेंसी आपके पास बहुत सारा है, टीचर की वैकेंसी 3-3.5 लाख के आसपास है और हमारे पास इतने क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है। शिक्षा की स्थिति आप बिहार की आप जानते हैं, आपसे तो छुपा हुआ है नहीं। तो हम यही बस रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नियुक्ति पक्की की जाए, इन शॉर्ट। तो आपने मांग सुन ही ली। जो हमारे साथ मौजूद थे, एसटीईटी वाले मामले जो 19 की है, अभी 21 चल रहा है और मामला अब भी चल रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि ये कह रहे हैं कि भूख हड़ताल पे भी जाना हो तो चल जाएंगे, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इन लोग का एक ही पैशन है, वो है टीचर बनना, कुछ और नहीं बनना इन लोग को। अगर 10 साल लगेगा तो टीचर बनेंगे, 20 साल लगेगा तो भी टीचर बनेंगे। तो बस देखना यह है कि ये प्रॉब्लम जो है, एसटीईटी वाली जो मसला है, वो कब सॉल्व होता है और शिक्षा मंत्री कब आप लोग की बात मानते हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।